बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 का पाठ 3 उपहार पढ़ने वाले हैं। यह एक कहानी है और इस कहानी के माध्यम से लेखक ने दयालुता के भाव को कैसे एक मानवीय गुण के रूप में विकसित किया जाता है इस बात को बताया है। ठीक है, इस पाठ का उद्देश्य एक ये भी है कि इसमें संयुक्त क्रिया के बारे में बताया गया है और योजक चिन्हों का प्रयोग किस तरह और कहाँ किया जाता है ये भी बताया गया है। तो प्रेम कोमल बूंदिया द्वारा रचित यह कहानी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक राजा बड़ा न्यायप्रिय और दयालु था। उसके न्याय और दयालुता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। वह कोशिश करता था कि मेरे राज्य में कोई दुखी ना रहे, अतः समय समय पर राज्य के कर्मचारियों को अपने राज्य का जायजा लेने के लिए भेजता रहता और किसी को भी कष्ट हो तो हर संभव कोशिश करता कि लोग दुखी ना रहें। एक राजा बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था। उसका जो स्वभाव था वो बहुत ही न्यायप्रिय था और दूसरों पर दया करना भी उसका एक विशेष गुण था। उसके न्याय और दयालुता के चर्चे, जो उसके ये गुण थे, न्याय करना या न्याय पसंद होना और दूसरों पर दया दिखाना, इस बात की चर्चा या इस बात की जो उसकी प्रसिद्धि थी वो दूर दूर तक फैली हुई थी। वह पूरी कोशिश करता कि उसके राज्य में कोई दुखी ना रहे, अतः समय समय पर अपने कर्मचारियों को प्रजा का हालचाल जानने के लिए राज्य के कोने कोने में भेजता रहता था। ठीक है, जायजा लेना मतलब इस चीज़ को देखना कि कहीं प्रजा में कोई दुख तो नहीं है, कहीं कोई दुखी तो नहीं है। किसी को भी कष्ट हो तो हर संभव कोशिश करता कि लोग दुखी ना रहें और यदि कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाता जिसको कष्ट हो तो वो राजा कोशिश करता था कि उसका दुख दूर कर दिया जाए। कभी कभी उसे लगता मेरे कर्मचारी कामचोर हो रहे हैं या ज़रूरतमंद को सहायता नहीं पहुंचा रहे हैं, तो खुद कोई ना कोई युक्ति बढ़ाकर रास्ता निकाल लेता। जब उसको कभी लगता कि उसके कर्मचारी जो है उसके आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं या प्रजा की सेवा में कोई कोर कसर छोड़ रहे हैं, तो या ज़रूरतमंद की सहायता नहीं पा रहे हैं वो, तो खुद कोई ना कोई ऐसा उपाय सोच लेता था जिससे प्रजा के दुख को दूर किया जा सके या उनकी तकलीफ़ों को दूर किया जा सके। राजा के बेटे राजकुमार का जन्मदिन आया तो उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी मेरे बेटे के लिए सबसे सुंदर उपहार लेकर आएगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। उसने क्या घोषणा की कि जो भी उसके बेटे के जन्मदिन पर सबसे सुंदर उपहार लेकर आएगा, सबसे अच्छा गिफ्ट लेकर आएगा, उसको इनाम में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मतलब सोने के सिक्के दिए जाएंगे। पूरे राज्य में हलचल मच गई। राजा के इस फरमान को या इस आदेश को सुनकर, इस घोषणा को सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच गई। सभी लोग इस कोशिश में लग गए कि वो सुंदर से सुंदर उपहार बनाए। हर कोई सुंदर से सुंदर उपहार खरीदने में लग गया। बड़े बड़े सेठ साहूकार ने सोने चांदी के सुंदर सुंदर खिलौने या अन्य चीज़ें बनवाई। जो बड़े बड़े जो ऐसे लोग जो धनाढ्य थे या फिर जिनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, उन्होंने राजा के बेटे राजकुमार के लिए अपना रुतबा दिखाने के लिए सोने चांदी के सुंदर सुंदर खिलौने बनवाए या फिर अन्य बहुमूल्य चीज़ें खरीदी। बहुत से लोगों ने राजकुमार के लिए नए नए कपड़े सिलवाए। कुछ तो ऐसे थे जिसने उसके राजा के लड़के के लिए नए नए कपड़े सिलवाए सुंदर सुंदर। किसी ने कोशिश की कि उनका ही उपहार सर्वश्रेष्ठ हो, मतलब हर किसी ने ये कोशिश की कि उनका उपहार प्रथम श्रेणी में आ जाए या फिर उनका उपहार ही सबसे अच्छा घोषित किया जाए। दीनू जो बहुत गरीब था, उसने भी सोचा कि मैं राजकुमार के लिए क्या लेकर जाऊं। दीनू एक गरीब लड़का था। उसने सोचा कि वो राजकुमार के लिए क्या लेकर जाए, मतलब वो इस बात को सोच ही रहा था। तो उसका दिमाग चला कि जो घर में आटा है, घर में उसके आटे के सिवाय कुछ नहीं था। सो उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम इस आटे की रोटियां बना दो, मैं राजकुमार के लिए रोटियों का उपहार लेकर जाऊंगा। तो उसके घर पे कुछ भी नहीं था जिसको उपहार के रूप में ले जाया जा सके। तो उसने दिमाग चलाया और अपनी पत्नी से कहा कि तुम इस आटे की रोटियां ही बना दो, मैं उन्हें ले जाऊंगा उपहार के रूप में राजकुमार के लिए। पत्नी ने कहा, क्या पागल हो गए हो? उसकी पत्नी ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या?
हमारे जैसे गरीब की रोटियां तो कुत्ते भी नहीं खाते। लोग सोने चांदी और हीरे मोती से बनी वस्तुएं ले जा रहे हैं, ऐसे में तुम्हारी इन सूखी रोटियों को कौन पूछेगा। उसकी पत्नी ने उसको समझाया कि राजा के लिए किस बात, राजा के लड़के या राजकुमार के लिए किस बात की कमी है। यदि ले जाना है तो सोने चांदी या हीरे मोती का जुगाड़ करो, उनको देखकर ही वो प्रसन्न होंगे। तुम्हारी इन सूखी रोटियों को वहाँ पर कोई नहीं पूछेगा। उसकी पत्नी ने उसको ये सलाह दी। दीनू ने कहा, अरे भाग्यवान, यह तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन उपहार के बहाने मैं भी राजा और राजकुमार के दर्शन कर लूँगा, उनका आलीशान महल भी देख लूँगा। दीनू ने अपनी पत्नी को समझाया कि इस बात की जानकारी तो मुझे भी है कि जो राजकुमार है वो मेरी इन रोटियों को पसंद करने वाला नहीं है, और ना ही राजा मेरी रोटियों को प्रथम उपहार दे पाएंगे। लेकिन मेरा इनको ले जाने का उद्देश्य तो केवल यह है कि मैं इन रोटियों को उपहार के रूप में ले जाकर उस बहाने से मैं राजकुमार के दर्शन कर लूँगा, राजा के दर्शन कर लूँगा, और महल की शोभा, आलीशान शोभा को भी देख लूँगा। आज तक मैंने इनको कभी नहीं देखा है। दीनू की पत्नी ने सारे आटे की रोटियां बना दी। दीनू उन्हें पोटली में बांधकर उस ओर निकल पड़ा। दीनू की पत्नी ने दीनू के कहे अनुसार सभी पूरे आटे की रोटियां बना दी और दीनू उनको पोटली में बांधकर निकल पड़ा। जहां राजा का भव्य महल था, चलते चलते रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। दीनू ने सोचा, बेचारा भूखा है और भूख से कितना कमज़ोर हो गया है। मेरे पास जो रोटियां हैं उनमें से 4 इसको दे दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। उसने यह सोचकर 4 रोटियां भिखारी को दे दी। भिखारी इतनी रोटियां देखकर खुश हो गया और दीनू पर आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। रास्ते में चलते हुए जब दीनू को एक भिखारी मिला तो उसने महसूस किया कि ये भिखारी बहुत कमज़ोर है, शायद ये भूखा है। तो उसने अपनी पोटली में से 4 रोटियां निकाली और उस भिखारी को दे दी। उसने सोचा कि 4 रोटियां इसको देने से उपहार में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब उपहार तो उपहार ही रहेगा, कौन सा राजा रोटियों को गिनने वाला है। तो उसने ये सोचकर 4 रोटियां भिखारी को दे दी। भिखारी उन रोटियों को लेकर या देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने खुशी के मारे आशीर्वाद की झड़ी लगा दी, मतलब आशीर्वाद, ढेरों आशीर्वाद उसने दीनू को दिए रोटियां पाकर। दीनू कुछ दूर आगे बढ़ा कि उसने देखा 2 कुत्ते कचरे के ढेर से ढूंढकर कुछ खा रहे थे। भूख से उनके पेट चिपके हुए थे। दीनू ने 2-2 रोटियां दोनों कुत्तों के आगे डाल दी। अब जब वो भिखारी को रोटियां देकर आगे बढ़ा तो उसने देखा कि 2 कुत्ते हैं जो कचरे के ढेर में से कुछ ढूंढ कर खाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका जो पेट है वो बहुत ही चिपका हुआ है, मतलब चिपका हुआ पेट कब होता है, जब वो कोई भूखा रहता है। उसने महसूस किया कि वो दोनों कुत्ते भी भूखे हैं। दीनू ने दोनों को 2-2 रोटियां उनके आगे डाल दी और आगे बढ़ गया। दीनू ने 2-2 रोटियां उन कुत्तों के सामने डाल दी और वो आगे बढ़ गया। देखिए यहाँ पर ये चित्र में देख सकते हैं आप किस तरह दीनू कुत्ते के सामने रोटियां डाल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसकी झोली में 3 रोटियां ही बची थी। जो उसकी झोली थी या जो पोटली थी उसमें केवल 3 ही रोटियां बची हुई थी। कुछ दूर चलने पर उसे एक गाय मिली और एक बछड़ा भी साथ था जो लगातार माँ के थन खींच रहा था, लेकिन उनमें दूध नहीं था। आगे जब वो बढ़ा तो उसने देखा कि एक गाय है जो अपने बछड़े के साथ खड़ी हुई है, लेकिन बछड़ा जो है वो गाय के थन खींच रहा है। शायद वो भूखा है, लेकिन उसमें उनको दूध प्राप्त नहीं हो रहा है। दीनू गाय को हमेशा ही श्रद्धा से गौ माता के रूप में देखता था, सो उसने गौ माता को नमस्कार किया और एक रोटी उसे खिला दी। दीनू के मन में गौ माता या गाय के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। उसने हमेशा से ही गाय को गौ माता के रूप में देखा था, इसलिए अपने सम्मान को प्रकट करने के लिए और उसकी भूख को मिटाने के लिए उसने गौ माता को पहले नमस्कार किया और एक रोटी उसको खिला दी। एक रोटी उसने बछड़े को भी दे दी। सोचा एक रोटी है मेरे पास, उसने ये सोचा कि एक रोटी उपहार के रूप में मेरे पास ले जाने के लिए तो बची है, कौन ये मेरी रोटी खा ही लेंगे। उसने सोचा कि कौन सा राजा या राजकुमार में से कोई मेरी रोटी खा ही लेगा, अतः उपहार के लिए एक रोटी ही काफ़ी है। इसलिए उसने यह सोचा कि उपहार के लिए उसकी एक रोटी ही काफ़ी है। राजा के राज दरबार में पहुंचकर वह हक्का बक्का रह गया। जब वो राज दरबार पहुंचा या राजमहल पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ की भव्यता
वहाँ की भव्यता देखकर उसे अपने कपड़ों और अपनी रोटी पर शर्म आने लगी। जब वो राज दरबार पहुँचा तो वो भौचक्का या आश्चर्यचकित रह गया। वहाँ की भव्यता मतलब जो भव्यता का मतलब यहाँ पर आलीशान बिल्डिंग थी वो राजमहल की, उसको देखकर और वहाँ की जो भव्यता देखकर उसको यह लगा कि उसके जो कपड़े हैं और उसका जो उपहार है जो कि रोटी के रूप में लाया है, ये तो बहुत ही तुच्छ है ना। और यहाँ आने वाले जो दूसरे मेहमान आए हैं, जो दूसरे मेहमान उसको गिफ्ट लेकर आए हैं, उसके आगे उसका गिफ्ट भी या उपहार भी बिल्कुल फीका है। ठीक है, बड़े बड़े लोग सुंदर सुंदर उपहार लेकर उपहार लाए थे। राज दरबार में जगमग करते उपहारों का ढेर लगा हुआ था। दीनू ने अपना झोला कसकर पकड़ लिया और एक कोने में खड़ा हो गया। अचानक राजा की नज़र उस पर पड़ी। राजा ने कहा, भाई आगे आओ, तुम क्या उपहार लेकर आए हो मेरे बेटे के लिए, और तुम्हारा नाम क्या है? जब सभी लोगों ने उपहार दे दिया तो दीनू जो कोने में छिपा हुआ था, राजा की नज़र उस पर पड़ी तो राजा ने उससे कहा कि भाई तुम आगे आओ, तुम मेरे बेटे के लिए क्या उपहार लेकर आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? तो दीनू सकुचाता हुआ आगे बढ़ा। नर्म सुंदर कालीन पर अपने मैले पांव रखने में भी उसे संकोच हो रहा था। दीनू को जो राजमहल की नर्म और सुंदर कालीन थी उस पर अपने पैर रखने में भी संकोच हो रहा था। राजा ने कहा, आगे आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। राजा ने उससे आगे आने के लिए कहा और निडर रहने के लिए कहा, मतलब उसको डर से अभयदान दिया। दीनू ने आगे बढ़कर राजा को प्रणाम किया और बोला, हुजूर मेरा नाम दीनू है, यहाँ से 4 कोस की दूरी पर मेरा घर है, मतलब मैं यहाँ से लगभग 4 कोस की दूरी पर रहता हूँ। राजा ने कहा, लाओ क्या उपहार लाए हो, निकालो झोले से। तो जो दीनू हाथ में लिए हुए था झोला, राजा ने उसको देखकर कहा कि लाओ क्या उपहार लेकर आए हो अब मेरे बेटे के लिए, निकालो उसको झोले से निकालो। ये देखिए चित्र में दीनू और राजा बातचीत करते हुए। दीनू ने सकुचाते हुए झोले से रोटी निकाली और राजा के सामने रख दी। दीनू ने संकोच से रोटी निकाली और राजा के समक्ष रख दी। दरबार में उपस्थित सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। जो दरबार में लोग थे उसके उपहार को देखकर हंस पड़े। तो राजा ने कहा, सब खामोश रहें। राजा ने हंसते हुए लोगों को खामोश करते हुए कहा। फिर दीनू की तरफ हाथ बढ़ाकर रोटी ले ली और पूछा। फिर उन्होंने जो एक रोटी दीनू उपहार के रूप में राजा के समक्ष प्रस्तुत कर रहा था, उस रोटी को लेते हुए उन्होंने दीनू से पूछा, भाई दीनू, एक रोटी से मेरा और राजकुमार का क्या होगा? दीनू ने कहा, राजा ने पूछा कि तुम उपहार में केवल एक ही रोटी लेकर आए हो, इससे मेरा और राजकुमार का क्या होगा? उसने रास्ते का सारा वृतांत कह सुनाया और बोला, हुजूर मुझ में आपके लिए उपहार लाने की हैसियत कहाँ है? यह तो जो कुछ मेरे पास था वही लेकर आ गया हूँ ताकि आपके दर्शन कर सकूँ। रास्ते में ज़रूरतमंदों को मैंने रोटियाँ बांट दी। एक रोटी इसलिए बचाई थी कि इसी बहाने में आपके दर्शन कर पाऊँगा। उसने रास्ते का, दीनू ने राजा को रास्ते की पूरी कहानी सुनाई, वृतांत मतलब पूरा किस्सा सुनाया और बोला, हुजूर मेरे अंदर वो हैसियत नहीं है, मेरी वो हैसियत नहीं है कि मैं राजा को उपहार प्रदान कर सकूं। यह तो जो कुछ था मेरे पास उसी को लेकर आया हूं ताकि इसके बहाने में आपके दर्शन कर सकूं। रास्ते में ज़रूरतमंदों को मैंने जो रोटियां बांट दी थी, एक रोटी इसलिए बचा दी ताकि इसी के बहाने में आपके दर्शन कर पाऊंगा। ये राजा ने उसे कुर्सी पर बैठाया और सभी जनों के बीच ऐलान किया कि आज सबसे अच्छा उपहार दीनू लाया है। देखो, राजा ने दीनू को अपनी कुर्सी पर बैठाया, जो राजगद्दी होती है उस पर बैठाया और सभी लोगों के सामने दरबार में यह घोषणा की कि सबसे अच्छा उपहार आज दीनू लाया है। सोने चांदी से तो हमारे खजाने में कोई कमी नहीं है। राजा ने बताया कि सोने चांदी की हमारे खजाने में कोई कमी नहीं है, ईश्वर की कृपा से वो हमारे पास पर्याप्त है। दीनू जो उपहार घर से लेकर चला था उसमें से रास्ते में जिन जिन भूखों की भूख उसने मिटाई है उनकी दुआएं भी राजकुमार के लिए लाया है। अतः 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दीनू को दी जाती हैं। राजा ने दीनू के उपहार को प्रथम लाने का या दीनू के उपहार को
सबसे अच्छा सर्वोत्तम घोषित करने का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि दीनू जो उपहार लेकर दीनू जो रोटियां राजकुमार के लिए लेकर आया था, उसने उन रोटियों से रास्ते में जिन जिन भूखों की भूख मिटाई है, उनकी दुआएं भी वो राजकुमार के लिए लेकर आया है। इसलिए प्रथम उपहार दीनू को ही दिया जाता है, और प्रथम उपहार के रूप में या सर्वोत्तम उपहार के रूप में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दीनू को प्रदान की जाती हैं। साथ ही जीवन भर के लिए इसका और इसके परिवार का भरण पोषण भी राजकोष से होगा। और साथ ही यह राजाज्ञा भी दी जाती है कि दीनू और उसके परिवार का भरण पोषण, मतलब उसका जो परिवार के पालन पोषण का जो खर्च है वो राजकोष से दिया जाएगा। इसे 10 एकड़ ज़मीन भी दी जाती है। साथ ही राजा ने दीनू को 10 एकड़ ज़मीन भी प्रदान की, जिस पर वह खेती करे और ज़रूरतमंद लोगों को रोटी दे। राजा के इस निर्णय से सभा में उपस्थित सभी हतप्रभ और आश्चर्यचकित रह गए। राजा के इस निर्णय से दरबार में जितने भी लोग थे वो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, और सभी लोग राजा के इस निर्णय से, इस डिसीजन से वो दंग भी रह गए कि राजा ने कैसा अच्छा उपहार घोषित किया है। तो ये थी हमारी कहानी उपहार। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ये जो पाठ के शब्द अर्थ हैं, सही जोड़ी, रिक्त स्थान और अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये सब आप लोगों को PDF के रूप में अभी भेज दिए जाएंगे। ये भाषा की बात है, ठीक है। तो आप लोगों को सभी लोगों को अपना अभी तक का वर्क परसों जो जूम मीटिंग होगी सैटरडे को, उसके पहले कर लेना है। सभी की कॉपियाँ देखी जाएंगी। पार्ट 3 तक सभी का वर्क मुझे दिख जाना चाहिए, ठीक है।